श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि शरणं 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 सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसरी वाले की जय। गीता माता की जय। गंगा मैया की जय। अनंत की सब संत महात्मा की नारायण 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 नारायण। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक ज्ञान के दीप जले वश में वर्णन आया है कि मानव जीवन बहुत कीमती है। यह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है जिससे काठ नहीं चीरा जाता। माने उस औजार की तरह यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आँख का ऑपरेशन होता है तो उसमें जो औजार यूज़ किया जाता है उससे लकड़ी नहीं चीरी जाती। मनुष्य का कर्तव्य है सबकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, वे राक्षस हैं, मनुष्य नहीं हैं। किसी की बुराई ना करें, किसी को बुरा ना समझें और किसी का बुरा ना सोचें। जो बुराई करता है, देखता है, सोचता है, वह खुद बुरा हो ही जाएगा। तो इसमें जो पहली बात आई कि मानव जीवन का समय कैसा कीमती है, तो महाराज जी ने कहा कि जैसे आँख के ऑपरेशन का औजार है वो कितना कीमती है, और लकड़ी चीरनी हो तो आरी से, साधारण आरी से भी चीरी जा सकती है। तो जो कीमती औजार है उससे तो कोई विशेष काम करने के लिए है, लकड़ी चीरने के लिए नहीं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन भगवान में लगने के लिए है, भोगों में लगने के लिए नहीं। मनुष्य का कर्तव्य बताया कि सबकी सेवा करना। जो ऐसा नहीं करते बल्कि दूसरों को कष्ट देते हैं वो राक्षसों के समान है। किसी की बुराई ना करें। क्यों? क्योंकि जो बुराई करता है अथवा दूसरों में बुराई देखता है कि अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा है, दूसरों को मन में बुरा समझता है, वह खुद बुरा हो ही
जाएगा, क्योंकि उसका संबंध बुराई के साथ हो रहा है। मनुष्य शरीर सत्संग के लिए मिला है। यहाँ अभी जैसे सत्संग करने के लिए आए हो, ऐसे ही मनुष्य जन्म में सत का संग करने के लिए आए हैं। जैसे यहाँ रहने के लिए नहीं आए हो, सत्संग करोगे और चले जाओगे, इसी प्रकार मनुष्य जीवन में भी रहने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ से भी जाना है। शरीर प्रतिक्षण मर रहा है और हमें क्या लगता है कि हम जी रहे हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं कि ये वहम है। हम जी रहे हैं ये तो वहम है, और प्रतिक्षण शरीर मर रहा है ये वास्तविकता है। जैसे विवाह होता है तो हो ही गया, उसमें सोचना नहीं पड़ता कि अब हम विचार करें कि विवाह हो गया था कि नहीं हो गया था, सोचना नहीं पड़ता। हो गया था, हाँ जी हो गया था। ऐसे ही भगवान के हो गए तो हो ही गए, अब इसमें सोचना ना पड़े। भगवान के हैं, हाँ जी भगवान के तो हो चुके, भगवान के तो हम कब के हो चुके। आप जहां हैं वहां रहते हुए ही ये निश्चय कर लो कि हम भगवान के हो गए। भगवान ने किसी भी जीव का त्याग नहीं किया, गलती हमसे ही हुई है, हम ही भगवान से विमुख हुए हैं। हम ही भगवान से विमुख हुए हैं, तो अब हम भगवान के सम्मुख हो जाएं और संसार से विमुख हो जाएं। इसका क्या उपाय? तो सेवा करने के लिए तो हम सबके हैं। हम क्या मान लें कि सेवा करने के लिए तो हम सबके हैं, पर अपने स्वार्थ के लिए हम किसी के भी नहीं। सेवा करना और लेना कुछ नहीं, यही संसार के साथ संबंध रखो, लेने का संबंध मत रखो। लेने का संसार पतन करने वाला नहीं है, पर संसार से जो लेने का संबंध है ये पतन करने वाला है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी हमारे द्वारा तकलीफ ना हो, किसी को भी हमारे द्वारा तकलीफ ना हो। ऐसा हो जाए तो दुनिया का भला हो गया। किसी का बुरा ना करना सबसे बड़ी सेवा है। किसी का बुरा ना करना सबसे बड़ी सेवा है। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी तकलीफ, हमारे द्वारा तकलीफ ना हो। ऐसा हो जाए तो दुनिया का भला हो गया। देखो, हमने किसी को सुख दिया कि नहीं दिया, यहाँ ये बात नहीं आ रही है, पर हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो, ये सबसे बड़ी सेवा बता दी। किसी का बुरा ना करना। संसार का संयोग यानी अभी जो मिला हुआ दिखता है, ये अनित्य है, रहने वाला नहीं है, और असत है, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है। पर संसार का जो वियोग है, यानी इसका बहते रहना, ये नित्य है। ये पहले भी हमारे साथ था नहीं, आगे हमारे साथ रहेगा नहीं, और अभी भी निरंतर हमारे को छोड़कर जा ही रहा है। तो वियोग तो है नित्य और सत्य, और संयोग है अनित्य और असत। परमात्मा के साथ सबका नित्य योग है, माने परमात्मा भी हर समय मौजूद हैं और अपने भी हर समय मौजूद हैं। उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं में स्थिति है, निरंतर है। शरीर संसार निरंतर बह रहा है और अपने स्वयं की स्थिति परमात्मा में निरंतर बनी हुई है। तो परमात्मा के साथ सबका नित्य योग है और संसार के साथ सबका नित्य वियोग है। यह स्वीकार कर लो, ये स्वीकार कर लो। जो आपको छोड़ रहा है उसको छोड़ दो, जो आपको छोड़ रहा है उसको
छोड़ दो, माने उसकी गरज छोड़ दो कि ये बना रहे। छोड़ने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि ये बना रहे, ये भावना छोड़। ये तो जा रहा है, इसको छुट्टी दे दो कि जा रहा है, जा भाई, हमारी भी कोई गरज नहीं है, हमारी भी कोई चाह नहीं है कि तू बना रहे। तो इस तरह से इससे संबंध विच्छेद कर लो। तो जो आपको छोड़ रहा है उसको छोड़ दो, और जो कभी नहीं छोड़ता उसको पकड़ लो। जो कभी नहीं छोड़ता उसको पकड़ लो, और जो छोड़ रहा है उसको छोड़ दो। जो हमारा नहीं है उसकी सेवा कर दो, माने शरीर संसार अपना नहीं है, घर परिवार अपना नहीं है, पर इसकी सेवा कर दो। और जो हमारा है उसको अपना मान लो। भगवान अपने हैं, उनको अपना मान लो। और जो बह रहा है उसकी सेवा कर दो। इसमें सब आ गया, भक्ति, ज्ञान, कर्म सब आ गया। संसार अपना नहीं है, शरीर संसार अपना नहीं है, ज्ञान योग हो गया, इसकी सेवा कर दो, कर्म योग हो गया, और भगवान अपने हैं, भक्ति योग हो गया। सब बात आ गई। तो यह महाराज जी ने कहा कि जो आपको छोड़ रहा है उसको छोड़ दो। इसमें महाराज जी एक बात सुनाते ही हैं, जो पुराने सत्संग सुनने वाले हैं उन्होंने तो कई बार सुना होगा कि एक जाट और जाटनी जो हैं उनकी आपस में खटपट रहती थी। तो जाटनी बार बार ये कहती थी जाट को कि मैं तेरे को छोड़कर चली जाऊँ, मैं तेरे को छोड़कर चली जाऊंगी। तो ऐसा कहती तो जाट को लगता कि ये छोड़कर जाएगी तो गांव में बदनामी हो जाएगी, ये अपनी लुगाई को भी संभाल कर नहीं रख सका। तो वो उसको मना लेता था। एक दिन लड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो गई तो जाटी ने कहा कि सुबह तो मैं जाऊंगी, पक्का ही जाऊंगी, अब तो कितना भी कर ले, मैंने तो जाना ही जाना है। तो अब उसने देख लिया कि अब ये रुकने वाली नहीं, ये तो इसको तो जाना ही है, कि ये तो जाएगी। अब मैं भी क्या करूं, अब मैं क्या करूं, सुबह तो गांव में पता लग गया तो बदनामी होगी। तो वो रात को ही जो है गांव के ऊपर जो है अपने छत के ऊपर चढ़ गया, घर की छत पे चढ़ गया, और सारे गांव में रुक्का मारने लगा कि देखो भाई, मैं अपनी पत्नी को घर से निकालता हूँ, मैं अपनी पत्नी को घर से निकालता हूँ, पर देखो रात को तो कहाँ जाएगी, इसलिए सुबह इसको भेज दूंगा। मेरे को कोई मत कहना इसको वापस रख लो, मेरे को कोई मत कहना इसको वापस रख लो, मैं इसको अब किसी भी कीमत पर वापस नहीं रखूँगा। तो वहाँ महाराज जी कहते हैं देखो उसको तो जाना ही था, और जाट ने अपनी इज्जत बचा ली कि ये नहीं जा रही है, मैं ही निकाल रहा। तो जाने वाली चीज़ चली गई और इज्जत रहेगी। तो आपकी और हमारी इज्जत भी इसी में है कि शरीर संसार अपना निरंतर छोड़ रहा है, तो हम भी इसको भीतर से छोड़ दें कि मैं ही छोड़ता हूँ, जाना है तो जा, अर्थात इसकी गरज, ये बना रहे, ये मेरा है, मैं इससे सुख ले लूँ, ये मुझे सुख देगा, ये मेरे काम का है, ये सब छोड़ दें। मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह से उसकी तरह बुद्धिमान हो जाए कि जाने वाली चीज़ को जो आपको छोड़ ही रही है उसको आप भीतर से छोड़, वो तो मानेगी नहीं, ये चीज़ तो जाएगी ही जाएगी। तो ये संसार को महाराज जी ने उसमें कहा, जब ये उदाहरण दिया तो ये संसार भी जाटनी है। जाटनी, टनी माने की जो जा रही है, जिसने ठान लिया है कि मैं तो जाऊंगी, तो ये संसार भी जा ही रहा है। ये जाटनी का संबंध विच्छेद करके बताया कि ये भी निरंतर जा ही रहा है, हम इसको रोक नहीं सकते। संसार की चीज़ों पर तो हमारा थोड़ा थोड़ा अधिकार है, थोड़ा थोड़ा, हर चीज़ पर हमारा पूरा अधिकार नहीं है, हर चीज़ पर हमारा पूरा अधिकार नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं अधिकार है, कहीं कहीं हम उसको अपना कह लेते हैं, कहीं कहीं उसको स्वतंत्रता पूर्वक यूज़ कर लेते हैं किसी किसी चीज़ को। पर भगवान पर जीव मात्र का पूरा अधिकार है, पूरे संसार पर तो हमारा अधिकार नहीं है, कहीं थोड़ा थोड़ा है।
पर भगवान पर जीव मात्र का पूरा अधिकार है। माँ की गोदी में जाने का सब बालकों को पूरा अधिकार है। संसार के साथ संबंध रखना है केवल सेवा के लिए। सेवा करो और पिंड छुड़ाओ, सेवा करो और पिंड छुड़ाओ। जो ये सामग्री मिली है ना, शरीर धन संपत्ति जो भी, ये चिपकाने के लिए नहीं मिली, ये पिंड छुड़ाने के लिए मिली है। इसको सेवा में लगा दो और पिंड छुड़ा लो, नहीं तो इसकी जो आसक्ति भीतर में रह जाएगी तो ये आपको जन्म मरण में ले जाएगी। इसकी कामना, इसकी ममता, इसकी आसक्ति, इसकी प्रियता, ये सब भीतर में रह गया तो बस हो गया काम खराब। तो पिंड छुड़ाओ भाई इससे, इसको सेवा में लगाओ और पिंड छुड़ाओ। सेवा सबकी कर दो, पर लेने की आशा किसी से भी मत रखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर जी के प्रसाद में मीठा भी होता है और करेला भी होता है, दोनों ही प्रसाद है। ऐसे ही कड़वा मीठा माने जो भी जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, सब भगवान का प्रसाद है। जो हम बुद्धि में नहीं ला सकते वह काम भी भगवान कर देते हैं, फिर हम चिंता क्यों करें। जो हम बुद्धि में नहीं ला सकते वह काम भी भगवान कर देते हैं, फिर हम चिंता क्यों करें। जो जिस परिस्थिति का तिरस्कार करता है उसको वह परिस्थिति पुनः मिलती नहीं। जो जिस वस्तु का तिरस्कार करता है, परिस्थिति का तिरस्कार करता है, वह उसे मिलती नहीं। अतः जो मिले उसका सदुपयोग करो। जैसे महाराज जी कहते हैं कि सत्संग की परिस्थितियां मिलती हैं, सत्संग मिला और उसमें जो कभी आते हैं और कभी नहीं आते, तो वो एक तरह से सत्संग का तिरस्कार होता है। और महाराज जी ने कहा, प्रवचन में बताया कि मेरे कुछ बात मतलब कहते कहते बात आई, और बात आई तो मुझे ध्यान आया कि ये बात तो अमुक व्यक्ति ने मेरे से कहा था, पूछा था, या उसकी वो प्रॉब्लम थी, उसकी वो समस्या थी, तो उसके लिए ये बात बहुत बढ़िया आई, परंतु उस समय देखा तो वो सत्संग में नहीं था। तब महाराज जी ने कहा कि ये सत्संग के निरादर का फल है कि जब उसके काम की बात आई तब वो उसमें था ही नहीं, अर्थात वो जब नहीं था तब उसके काम की बात आई। ये सत्संग के निरादर का फल बताया। तो जो परिस्थितियाँ मिलती हैं उसका हम लाभ उठा लें तो ठीक, नहीं तो वो परिस्थिति का तिरस्कार है, पुनः उसे मिलती नहीं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन मिला है, इससे लाभ उठा ले तो ठीक, इसको भगवान में लगाया तो ठीक, नहीं तो ये पुनः वापस जल्दी से मिलेगा नहीं। जो व्यक्ति भोजन को वेस्ट करता है उसे आगे भोजन के लिए तड़पना भी पड़ता है, भूखों मरना पड़ता है। जो पानी आदि को वेस्ट करता है उसे पानी का अभाव सहन करना पड़ता है। इस तरह से जो जिस चीज़ का तिरस्कार करता है, मिली हुई परिस्थिति का, वस्तु का, तो उसका परिणाम भी उसको भोगना पड़ता है। तो भगवान जो भी परिस्थिति भेजते हैं वह ठीक ही होती है। ठीक और बेठीक तो महाराज जी कह रहे हैं हमारी दृष्टि में होता है, भगवान की दृष्टि में सब ठीक ही ठीक होता है। ठीक और बेठीक ये दो चीज़ें तो हमारी दृष्टि में हैं, ये ठीक हो गया और ये ठीक नहीं, पर भगवान की दृष्टि में दो चीज़ नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, बेठीक होता ही नहीं। भगवान ने कृपा करके हमें इस सत्संग में पहुंचा दिया, नहीं तो ऐसी जगह कि हम खुद
खोज नहीं कर सकते। ये महाराज जी बता रहे होंगे, शायद वहाँ ऋषिकेश गीता भवन में सत्संग होगा उस समय, कि भगवान ने कृपा करके हमें दुनिया भर में सबसे बढ़िया जगह, दुनिया भर में सबसे बढ़िया जगह इस सत्संग में पहुंचा दिया। ऋषिकेश गीता भवन के सत्संग की बात होगी। नहीं तो ऐसी जगह कि हम खुद खोज नहीं कर सकते। विचार करें, हम कहाँ जन्मे, कहाँ पढ़े, कहाँ रहे और कहाँ पहुँच गए। ये उनके लिए कह रहे हैं जो ऋषिकेश गीता भवन में वहीं रह रहे हैं और वहीं सत्संग कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कहाँ तो जन्मे, कहाँ पढ़े, कहाँ रहे और कहाँ पहुँच गए। ये भगवान की कितनी कृपा है। जैसे आप हर एक बात में ये सोचते हैं कि अधिक लाभ कैसे लेवें, ऐसे ही मानव शरीर, सत्संग, गीता, संत महात्मा आदि जो मिले उससे अधिक लाभ कैसे लें, ऐसा विचार करें। ये सत्संग भगवान की कृपा से मिल रहा है, ये मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिला है, गीता, संत महात्मा आदि जो मिले हैं उनसे से अधिक लाभ कैसे लेवें, ऐसा विचार करें। सत्संग में जो जो सुगम बातें दिखें उन्हें चुन लो और अपने जीवन में उतारो। एक बार जो कठिन लगता है उसे एक बार छोड़ दो, जो कठिन लगता है उसे छोड़ दो और जो सुगम लग रहा है उसे चुन लो। एक बार ये तो मेरे काबू की बात लग रही है, ऐसा तो मैं अपने जीवन में परिवर्तन कर ही सकता हूँ, तो वो परिवर्तन तो ले आए। फिर जो कठिन लग रहा है वो भी सुगम हो जाएगा, फिर कठिन बातें भी सुगम हो जाएंगी और परिणाम में परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। मोटर के प्रकाश में जितना मार्ग दिखता है उतना तय कर लो। गाड़ी के प्रकाश में, लाइट में जितना मार्ग दिखता है उसको तय कर लो, तो आगे बढ़ जाओगे और ठीक लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। परमात्मा प्राप्ति के लिए सामग्री की कमी नहीं है, केवल उसकी चाहना होनी चाहिए। पारमार्थिक मार्ग में भगवान कमी रखते ही नहीं, पारमार्थिक मार्ग में भगवान कमी रखते ही नहीं। किस चीज़ की? सामग्री की। अपने साधनानुकूल परिस्थितियों की, साधनानुकूल संग की, साधनानुकूल सामग्री की ये कमी भगवान नहीं रखते। बछड़ा तो एक थन से दूध पीता है, पर भगवान चारों थनों से दूध देते हैं। बालक की चिंता माँ करती है, बालक नहीं। इसी प्रकार मतलब भगवान जो है हमारे को सामग्री ज़्यादा ही देते हैं, कम नहीं। सामग्री जो है वो ज़्यादा देते हैं, कम नहीं। बालक की चिंता माँ करती, भगवान सदा से हमारी माँ है। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरति सायवार ही की। ऐसा आदर करने वाला संसार में कोई नहीं है जो हमारी गलती ना देखे और अच्छी अच्छी बात ही देखे। संसार में तो जो कोई देखेगा या तो प्राय गलती ज़्यादा देखे, या अच्छी बात भी है पर साथ में गलती भी है, तो दोनों बात देख लें। पर भगवान ऐसे हैं जो अच्छी बात देखते हैं और गलती देखते नहीं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरति सायबार हिए की। ऐसा आदर करने वाला संसार में कोई नहीं। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि। ऐसा हित चाहने वाला, ऐसा उदार, ऐसा क्षमावान, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु और कोई संसार में मिलेगा नहीं। हमारे को किसी के बारे में थोड़ी सी कमी का भी पता लग जाए तो पहले जैसा उसके प्रति भाव था वैसा नहीं रहता। प्रेम में कुछ कमी आ जाएगी, अच्छा ऐसा है, मैं तो अच्छा मानता था। परंतु भगवान हमारे रग रग की जानते हैं, क्षण क्षण की जानते हैं, फिर भी उनकी आत्मीयता में, उनके प्रेम में, उनकी कृपा में, उनकी दया में कमी नहीं आती। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहि।
इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, राम जी के समान हमारा हित चाहने वाला, हित करने वाला कोई दूसरा है ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब एक खास बात बता रहे हैं साधक के लिए, बहुत आवश्यक बात है कि हमारी कहीं भी दोष दृष्टि ना हो। दोष दृष्टि ना हो, हमें दूसरे की नहीं, हमें अपनी कमी देखने का अधिकार है। हमें अपनी कमी देखने का अधिकार है, दूसरे की नहीं। अगर किसी में ज्यादा दोष दिख ही जाए तो उसका संग मत करो, जैसा संग वैसा रंग। सबसे अधिक पतन कारक संग किसका है? जो नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, जो कहता है कि ये सब नहीं है। ऐसों का संग सबसे ज्यादा पतन कारक है। ऐसे ही मदिरापान सबसे अधिक पतन करने वाला है। मदिरापान वह मनुष्य के अंतःकरण में स्थित धार्मिक भावों के परमाणुओं को, अंकुरों को नष्ट कर देता है। मदिरा भीतर के परमाणुओं को ही, जो धार्मिक परमाणु हैं उनको ही नष्ट कर देता है। नई पौध तो पैदा ही, नया तो पनपेगा ही क्या, जो हैं उनको भी नष्ट कर देता है। मदिरापान है, इसलिए इसको महापाप में कहा गया है। मदिरापान को 4 महापाप बताए हैं अपने शास्त्रों में। उसमें शराब पीना, मदिरा पीना, उन 4 महापापों में एक महापाप बताया है। माने गाय की हत्या भी महापाप में नहीं है, गो हत्या भी महापाप में नहीं। मतलब 4 महापाप में जो आती है उसमें मदिरापान लेकिन आया है। तो मदिरापान कितना बड़ा पाप हो गया। और ये बड़ा पाप क्यों है? क्योंकि ये भीतर में हमारे धार्मिक भावों को खत्म कर देता है। दूसरा आदमी खराब हो अथवा नहीं, ये तो हम पूरा नहीं जानते, पर हमारे ये भाव आ गया कि वो खराब है, तो हमारे भीतर का भाव तो खराब हो ही गया। हमारे भीतर तो खराब वृत्ति आई गई। किसी में दोष दृष्टि करते हैं तो मुफ्त में पाप हो जाता है, बिना पैसे का, कोई खर्चा नहीं लगा। किसी के दोष देख लो और पाप कमा लो। कलयुग में तो वैसे पाप मुफ्त में मिल जाते हैं। निंदा करने में मुफ्त में पाप लगता है, और सत्संग से मुफ्त में उद्धार होता है, और कुसंग से मुफ्त में पतन होता है। सब चीजें मुफ्त है। निंदा करने में तो फ्री में पाप लगेगा, सत्संग से फ्री में उद्धार हो जाएगा, कुछ आपका लगा नहीं, और कुसंग से मुफ्त में ही पतन होता है। जैसे गंगा जी के जो पत्थर हैं, कोई नुकीला पत्थर भी डाल देंगे गंगा जी में तो भी गंगा जी के प्रवाह में वो लुढ़कते लुढ़कते और गोल मटोल हो जाता है। गंगा जी के पत्थर अपने निकालते हैं वहाँ से, ऋषिकेश की तरफ, वहाँ घाट पे सब गोल मटोल पत्थर हो, क्योंकि वो आपस में रगड़ खाते रहते हैं और लुढ़कते रहते हैं जल में, और गोल मटोल हो जाते हैं। वो खुद कुछ नहीं करते, प्रयास नहीं है उनका कोई भी, गंगा जी के प्रवाह में पड़े हैं, और गंगा जी के प्रवाह में पड़े पड़े ही गोल मटोल हो जाते हैं। इसी प्रकार सत्संग में पड़े पड़े अपने आप ही गोल मटोल, यानी कि हमारा सुधार होता रहता है। और उसी प्रकार कुसंग में पड़े पड़े ही अपने आप ही पतन होता है। तो कुसंग में अपने आप ही पतन होता है, सत्संग में अपने आप ही उत्थान होता है। सब भगवान के हैं, सब भगवान के हैं। मैंने सत्संग करने वालों का क्या भाव होना चाहिए कि जो जैसा भी है पर है तो भगवान का, है तो भगवान का ही। सत्संग करने वाले भी ऐसी गलती करते हैं
कि दूसरों में दोष देखते हैं, कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। माने कि कोई सत्संग में आता है तो हम उसके बारे में ही सोच लेते हैं कि देखो सत्संग करता है फिर भी ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, निकम्मा आदमी। सत्संग में आता है फिर भी ऐसा ऐसा काम करता है। महाराज जी कह रहे हैं इसकी जगह दृष्टि क्या कर लो कि देखो इसमें ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, फिर भी सत्संग में आ जाता है। इसमें भाव बदल लो। ऐसा देखो कि गलती करने वाले भी सत्संग करते हैं, कितनी अच्छी बात है। ऐसा ना देखो कि सत्संग करने वाले भी ऐसी गलती करते हैं। दो नजरिए हो गए, दो दृष्टिकोण हो गए। एक आदमी हमारे सामने है जो सत्संग भी कर रहा है और गलती भी कर रहा है। हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ये सत्संग करने वाले भी ऐसी गलती करते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि देखो गलती करने वाले भी सत्संग करते हैं। है तो गलत आदमी सत्संग में जाता है, कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह से दोष ना देखकर गुण भले ही देख लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भाव हमारे भीतर हर समय रहे तो बड़े लाभ की बात है। जैसे हनुमान जी के लिए कहा है राम काज करिबे को आतुर, ऐसे ही हम सबके हित के लिए आतुर हो जाए, सबके हित का स्वभाव बन जाए। ऐसी सावधानी रखें कि हमारे द्वारा किसी को दुख ना पहुँचे, सबका कल्याण हो, सब जीवन मुक्त बने, ये भाव बनाने की आवश्यकता सभी साधकों को है। तो दो बातें साधकों के लिए आवश्यक बताई, एक तो दूसरे में दोष का ना देखना, और एक सबके कल्याण का भाव रखना। अपने को ऊंचा बनाने का भाव, यानी अपने जो स्वार्थ का भाव है, ये राक्षसी आसुरी भाव है। दूसरों को ऊंचा बनाने का भाव, दूसरों के हित का भाव, ये दैवी भाव है। सबका हित चाहने वाले साधक का भगवान और संत महात्माओं से तार मिल जाता है, यानी एकता हो जाती है। संतों का भाव भी यही है, भगवान का भाव भी यही है, और अब हमारा भाव भी अगर ये हो गया है तो हम सब एक ही कैटेगरी में आ गए, एक ही पार्टी के हो गए। तो सबका हित चाहने वाले साधक का भगवान और संत महात्माओं से तार मिल जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्याम रामचंद्र भगवान की। कल रामचरितमानस में हमने सुना था कि कई जो हैं वो मंथरा के बहकाने पर कोप भवन में जा बैठती हैं। दशरथ जी उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी ऐसी अवस्था देखकर बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि आज तो कल तो राम का राज्याभिषेक है, ऐसे अवसर पर जो है प्रसन्न होना चाहिए, तो तुम क्रोध में क्यों हो। कैकेयी जी जो हैं कुछ भी बात बताती नहीं। जब दशरथ जी राम जी की सौगंध खा लेते हैं कि तू जो कहे वो कर दूं, मुझे राम की सौगंध है, तब कैकेयी जी जो है अपना बुरा वेश छोड़कर और गहने आदि धारण कर लेती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। ऊपर से तो प्रसन्न होकर दिखा रही हैं, पर वास्तविक भीतर की बात अभी भी दशरथ जी को बता नहीं रही हैं। और कैकेयी जी क्या कहती हैं, मांगू मांगू पै कहूँ पिय, कबहु न देहु न लेहु। कि आप बार बार ये तो कह देते हैं कि कैकेयी बोल क्या चाहिए, क्या मांग है तेरी, क्या मांग है, पर आप कभी भी पूरी तो करते नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था कभी पहले, वही मुझे तो उसी में संदेह है।
आप और नई नई बात कह रहे हैं मांगने के लिए, मुझे तो पिछले वाली में ही संदेह है। राजा हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मेरा तो भूलने का स्वभाव है, तो मैं तो भूल गया था, और तुमने कभी मांगा ही नहीं, तो वो 2 वरदान तो धरोहर के रूप में तुम्हारे पास हैं ही। मुझे झूठ मूठ में दोष मत दो कि मैंने दिया नहीं, चाहे तो 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु पर बचन न जाई। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले चले जाएं पर वचन नहीं जाता, और कही हुई बात को पूरा ना करना ये असत्य हो जाता है। नहीं असत्य सम पातक कुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, माने कि कई सारे पाप इकट्ठे कर दिए जाएं और एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाए, तो भी एक झूठ उन सब पर भारी हो जाता है। माने जो वाणी असत्य वाणी है उसका इतना बड़ा पाप है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, पापों के पुंज यानी ढेर के ढेर भी असत्य के समान नहीं। सत्य ही समस्त उत्तम कर्मों की जड़ है, पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। ये दशरथ जी कह रहे हैं कैकेयी जी को। उस पर भी मेरे द्वारा राम की शपथ मुंह से निकल पड़ी। रघुनाथ जी तो मेरे स्नेह की प्रेम की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की कराकर अब कैकेयी जी हंसने लगी। उसको लगा कि अब तो सब कुछ काबू में आ गया है। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो ये दीजिए कि मेरे पुत्र भरत को राज तिलक हो, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भारत टीका। अब दूसरा वर, मांगहु दूसर वर कर चोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। अब मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ, हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरे इस मनोरथ को पूरा करिए। वो क्या है? तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरा वरदान क्या मांगा? कि राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें, और वो भी कैसे वेश में? राजा के वेश में नहीं, क्षत्रिय राजसी वेश में नहीं, उदासीन भाव से जैसे तपस्वी रहते हैं ऐसे तपस्वियों के वेश में, जिन्हें राज्य से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं, इस प्रकार उदासीन भाव से 14 वर्ष तक राम वन में रहे। कैकेयी के ऐसे वचन सुनकर राजा के हृदय में बड़ा शोक हुआ। वे सहम गए, कुछ कहते ना बना। उनका रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ का पेड़ खड़ा हो और उस पर बिजली गिर जाए तो वह झुलस जाता है, बदरंगा हो जाता है। ऐसा ही हाल राजा का हुआ। कैकेयी के वचन बिजली के समान हैं और राजा दशरथ ताड़ के वृक्ष के समान है, जिसने भीतर से उनको झुलसा दिया। तो जो 2 वरदान मांगे गए, एक तो भरत जी को राज्य मिल जाए और दूसरा राम जी को वनवास मिल जाए। तो इसमें राम जी को वनवास देने की कैकेयी जी को क्या आवश्यकता थी? अगर वो भरत जी को राजा बनवा लेती तो उनका तो वो काम उसमें भी बन ही गया था। तो उसमें नीति की दृष्टि से ये बात आती है कि राम जी अगर राज्य में रहते तो प्रजा भी उनके साथ हो जाती, तो राम जी को वन में भेजा गया। तो 14 वर्ष क्यों भेजा गया?
तो नीति की दृष्टि से ये बात आती है। वैसे तो 2 बात है, 14 वर्ष के लिए इसलिए भेजा क्योंकि रावण की आयु 14 वर्ष थी, अब शेष रावण को मरना था, रावण को मार के भगवान का काम पूरा हो गया था, भगवान को वापस आना था। नीति की दृष्टि से ये बात आती है कि 14 वर्ष भगवान जो हैं वन में रहेंगे, इतने सारी प्रजा भरत जी के अनुकूल हो जाएगी। अब 14 वर्ष बाद अगर राम वापस आ भी जाएंगे तो वो उनको राजा बनाने के लिए हट नहीं करेगी, क्योंकि भरत जी राजा बन ही चुके हैं, 14 वर्ष राज्य कर ही चुके हैं, प्रजा उनके अनुकूल हो चुकी है। और तपस्वी वेश में, उदासीन वेश में इसलिए भेजा कि कहीं नीति की दृष्टि से कि कहीं राम द्रोह ना कर ले, द्रोह ना कर लें, अन्य राज्यों में जाएं, वहाँ के राजाओं से मिलें, भरत पे चढ़ाई कर दें कि मेरा राज्य भरत ने हड़प लिया, चलो मेरी मदद करो भाई। तो ऐसे कुछ ये नीति की दृष्टि से बात। और यूँ लीला की दृष्टि से तो भगवान की लीला, वो जो जहाँ ठीक समझ रहे हैं वैसा कर रहे। तो ये नीति की दृष्टि से बात थी। तो कैकेयी जी के ये 2 वरदान सुनकर दशरथ जी बड़े व्याकुल हो गए, माथे पर हाथ रखा, दोनों नेत्र बंद करके सोचने लगे कि इस कैकेयी रूपी हथनी ने मेरे कल्प वृक्ष रूपी मनोरथ को अपने सूंड से, जैसे हाथी कमल के फूल को उखाड़कर फेंक देता है, उसी प्रकार इसने इस मनोरथ को उखाड़कर फेंक दिया कि राम जी मेरे आगे आगे राज्याभिषेक उनका हो जाए। क्या अवसर था और क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं मारा गया। राजा मनी मन झींक रहे हैं और राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर कैकेयी बड़ी क्रोधित हुई कि मैंने ऐसा क्या मांग लिया। क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या राम ही आपके पुत्र हैं? क्या आप मुझे कहीं से खरीद कर लाए हो? मैं आपकी पत्नी नहीं हूं जो मेरे वचन सुनते ही आपको बाण के समान लगे। या तो हाँ कहिए या ना कहिए। रघुवंश तो सत्य प्रसिद्ध, सत्य की बात, सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए। आपने तो समझा होगा कि मैं इसे मांगने के लिए कह भी दूंगा तो ये कोई चना चबेना मांग लेगी। अरे आप इतनी सी बात पर इतने व्याकुल हो गए। राजा शिवी को देखो, दधीची ऋषि को देखो, राजा बलि को देखो, उन्होंने अपने शरीर धन का भी त्याग कर दिया पर अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। इस प्रकार कैकेयी उपदेश भी कर रही है राजा दशरथ जी को। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। राजा दशरथ जी बड़ा धैर्य धारण करके अपने नेत्र खोलते हैं, सिर धुनकर लंबी सांसें लेकर कहते हैं कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी परिस्थिति पैदा करती कि अब मैं बच नहीं सकता। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिर धुनि उसास असी मार सिमोहि कुठाए सियावर राम जय जय राम। आज बदि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कयऊँ तात रस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। दीन दयाल विरत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की। सबको राम राम।